ये जो एफटीआई के लिए हम जो आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये पेड क्लासेस होगी और इसमें 1000 मंथली लिया जाएगा। इसमें कंप्लीट जो होगा ना, वो 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। बिना सिलेबस कंप्लीट किए मैं इजीली मतलब करवा दूंगा, 2 से 3 महीने में इजीली कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। लेकिन इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मैं करवाऊंगा। सबसे पहले इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, रीजनल सिनेमा, तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं करवा दूंगा। उसके साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर का जितना भी जो आता है, एफटीआई जितना भी पूछता है वो सारा मैं कवर करवा दूंगा। उसके साथ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव में आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ आपके जो मेंटर होते हैं या आपको जो गाइड करते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपका मेंटोरिंग का काम भी यहाँ पर कर दूंगा, साथ में टीचिंग वाला भी। मैं बता भी दूंगा आपको कि क्या क्या पढ़ना है और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा चीज़ें। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेबसाइट का यूज़ करना। क्योंकि किसी भी चीज़ में सबसे पहले जो आती है वो सोर्स आता है, कि आपको जो सोर्स मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, कॉल आ रहा है मेरा। हम वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी एफटीए की जो इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा कहाँ से मिलती है हमें, अदर सोर्स है, सोशल मीडिया। जैसे कि एफटीए सबसे ज़्यादा यूज़ करता है तो वो इंस्टाग्राम यूज़ करता है। इंस्टाग्राम के अलावा सबसे पहले जो आपको अपडेट मिलती है ना, वो वेबसाइट पे मिलती है। तो आज सबसे पहले हम एक वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, वो होगा हमारा सिनेमा। तो सिनेमा भी इसमें कवर हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि 1 मंथ हम सिनेमा लेकर चलेंगे, फिर सेकंड मंथ में हम आर्ट एंड कल्चर, और थर्ड में हम सब्जेक्टिव। वैसे सब्जेक्टिव की हमारी डेली तैयारी होगी, और सब्जेक्ट के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो हमने ग्रुप बनाकर रखा है, जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना हमारा, उसमें आप ऐड हो जाइएगा जिसको भी तैयारी करनी है। तो वहाँ पर डेली में सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करवा दूंगा। जैसे कोई एडिटिंग से है तो उसको एडिटिंग वाला मैं क्वेश्चन दे दूंगा। उसको आपको आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है और मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आपका रिव्यू दे पाऊँ कि कितना अच्छा लिखा है। अगर इस टाइप से लिखोगे तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम करेंगे। ग्रुप इसीलिए बनाया है ताकि आप मुझे पर्सनली, मैं आप सबको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे पर्सनली फोटो सेंड करेंगे लिख करके। और सबसे मेन जो चीज़ आती है ना, वो सब्जेक्टिव ही है इसमें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन तो आप भी कर सकते हो, और वो मैं आपको यहाँ पर भी करवा दूंगा। ठीक है, 2 से 3 महीने में अच्छे से हो जाएगी। तो 2 से 3 महीने की जो फीस भी होगी मेरी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 हज़ार रुपये होगी, जो कि नॉर्मल है। ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाजारू क्लास नहीं है होगी। प्रॉपर यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा आप सभी को। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। साथ में आपकी मेंटरिंग भी मैं कर दूंगा। अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी यूपीएससी के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ ना, तब से मुझे थोड़ा सा जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो गया। खासकर आज की जो जनरेशन है, युवा, जो अभी मैं पिछले 5 सालों के से जो यूपीएससी के लिए और एफटीए दोनों के लिए लगभग गाइड कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। तो वहां पर मुझे काफी इस टाइम के सबसे ज्यादा जनरेशन भटकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब ये वेबसाइट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये अनाउंसमेंट वाला फीचर है, ये मैंने लैपटॉप पर ओपन किया है तो इस वजह से यहाँ पर ये ऐसी दिख रही है। आप मोबाइल पर ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट वाले फीचर में जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे कोई बेसिक कोर्स आ रहा है तो वो आप यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो लाइनिंग चल रही है ना, जैसे एडमिशन नोटिस फॉर फॉरेन नेशंस, मतलब जिनके एडमिशन होंगे ना जो बाहर से हैं, उनके लिए। और ये इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए डेट आई थी। तो ये जो लाइनें चलती है ना, इनको ध्यान से देखा करो। यहाँ पर देखो, ये प्रोस्पेक्टस भी है, प्रोस्पेक्टस जेईटी, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट। ये 2023-24 का प्रोस्पेक्टस है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ से आपको एक पीडीएफ ओपन होगा। इसमें रियल एंड ऑथेंटिक, एक तरह से पूरी रियल होती है और एफटीआई के द्वारा पब्लिश की हुई इंफॉर्मेशन होती है। चाहे वो फीस हो, स्कॉलरशिप हो, या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी एफटीए की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। तो कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वेबसाइट पे जाइए और ये प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एफटीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें ये कुछ नहीं है, टीवी विंग के लिए था जो लास्ट ईयर हमारा आया था।
और इसके अलावा इसमें वैकेंसीज भी अगर कोई आती है तो वैकेंसीज हमारे काम के नहीं है। मीडिया रिलीज ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, एफटीआई के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स मैंने ओपन रखा है, कमेंट कर देना। एक एक से लास्ट में सबके मैं कमेंट ले लूंगा। और उसके साथ में जो भी डेली के डाउट्स होंगे ना, जैसे क्लास चलेगी तो ये 1 वे क्लास होगी, ठीक है, डेली 1 वे क्लास होगी। आप जो मैसेज है वो मैसेज बॉक्स में आप डाल दोगे तो उसका लास्ट में जब इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी उसके लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, आपको पर्सनल एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी पर्सनल मेंटरिंग करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मिल सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको कॉलिंग पे गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोर्सेज बताते हैं, इसमें कोर्सेज कौन कौन से, फैकल्टी क्या है, एडमिशन ऑफिस और एडमिशन और फैकल्टी। इस पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे मान लो आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, कोर्सेज पे, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। वेबसाइट को चलाना बहुत अच्छा सा सीख लीजिए, क्योंकि एफटीआई की वेबसाइट पर ही आपको आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर इसमें लिखा है ना, ये देखिए, अबाउट पुणे इंटरनेशनल कलेक्शंस, यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट हैंड में नीचे स्टूडेंट फिल्म्स, स्टूडेंट अवार्ड्स, स्टूडेंट कॉर्नर और साथ में स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलरशिप का अधिकतर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा स्कॉलरशिप देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसी जगह से आते हैं जिनके घर में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है कि वो फीस भी नहीं दे सकते। तो उनके लिए स्कॉलरशिप यहाँ में मिलती है। स्कॉलरशिप मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एफटीआई की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो टॉप इच वन ऑफ फिल्म विंग कोर्सेस, तो आपको 12,500 मिलेगी, 12,500, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट में आप एक बार ओके या फिर रिएक्शन दे सकते हैं आप। रिएक्शन का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, ये कमेंट कर सकते हो। फिर फर्स्ट सेमेस्टर मेरिट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 24,000 मिलेगी, सेकंड इसमें 21,500, और थर्ड अगर आते हैं तो आपको 19,000 मिलेगी, ठीक है। फिर एक्टिंग टॉपर अगर कोई होगा तो उसको 24,000 मिलेगी, और स्क्रीन राइटिंग टॉपर अगर कोई होगा तो उसको 24,000 मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा फिर इसमें सेकंड एंड फिफ्थ सेमेस्टर मेरिट में अगर आप आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टॉपर, तो उसमें 13,500 मिलती है और 11,500 मिलती है फर्स्ट और सेकंड वाले को। ये फिल्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये फिल्मिंग में ये स्कॉलरशिप मिलती है। मैं एक अलग से इस पर वीडियो भी बना दूंगा, बाकी आप सबको मैं यहाँ पर लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम यही कवर कर रहे हैं अभी। इसके अलावा इसमें कलमकार स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए कितनी सारी स्कॉलरशिप मिलती है, मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए लेकिन ज़्यादा कोई उसको देखता नहीं है, तो इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है अभी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ये जितनी भी जो स्कॉलरशिप है ना, ये 5,000, 3,000, 2,500, ये फाल्के मेमोरियल हॉल्स, ये सब है ना फिल्मिंग के जितने भी कोर्सेस होते हैं उनके लिए मिलती है। यहाँ पर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ पे ये देखिए, ये इलांक स्कॉलरशिप, तो कितनी सारी स्कॉलरशिप है। मतलब अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, एफटीआईआई में अच्छे से आप पढ़ाई करते हो, टॉपर बनते हो, फर्स्ट या सेकंड आते हो, थर्ड भी आते हो, तब भी आपको इतनी सारी स्कॉलरशिप मिलेगी कि आपको घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो किसी को अगर जरूरत पड़ती है या कोई स्कॉलरशिप के लेकर के पूछता है, फिर वेबसाइट पर अगर किसी को नहीं आ रहा है वेबसाइट चलाना सीखना, तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। अब इसमें फैकल्टी में इसमें हम और देख लेते हैं एडमिशन किसमें होते हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडमिशन फॉर फॉरेन नेशन। इसमें फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये फीस स्ट्रक्चर है 3 ईयर वाले कोर्सेज के लिए। देन उसके अलावा फिर यहाँ पर फिल्मिंग के जो 2021 के जो कोर्सेज थे उसकी यहाँ पर डिटेल है। ये देखिए इसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फीस कितनी है, 37,935 रुपये, ठीक है, 37,935। एंड ये सेकंड सेमेस्टर की इस साइड वाली ये दिखाई दे रहा है ना आपको,
ये 11,719। और उसके अलावा यहाँ पर टोटल फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें देखिए कोर्सेज वाइज है, तो यहाँ पर ये देखिए ये कितनी है यहाँ पर, ये 1,23,928 रुपये है 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट की। ये टोटल फीस फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2 के लिए, मतलब पूरे साल की आप मान के चलिए, ईयर वाइज यहाँ पर दी है, एनुअल फीस इसमें दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसमें और डिटेल्स। एक सेकंड, क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्राइटेरिया तो आपको पता ही है, एडिटिंग चाहे कोई भी कोर्स करो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वहाँ पर आपको डिप्लोमा चाहिए। सिर्फ इसमें एक कोर्स है जो कि एनिमेशन का होता है, उसमें आप 12th के बाद ही एडमिशन ले सकते हो। बाकी जितने भी सारे जो कोर्सेस हैं उन सब के लिए आपको एक डिग्री चाहिए जो 3 साल की होती है किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई। अब उसके अलावा अब हम इसमें देख लेते हैं, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ और यहाँ पर वेबसाइट पे बताने लायक है क्या, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट पे यहाँ पर बताने लायक इसमें और क्या हो सकता है। हाँ, इसमें कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो आज सबसे पहले एक चीज़ करना है, क्योंकि हम सबसे पहले जो किसी का भी सोर्स अगर लेंगे तो वो क्या लेंगे, वो हम वही लेंगे पेपर वाला। तो इसमें एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर FTII क्वेश्चन पेपर्स, ये जब आप सर्च करेंगे ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपको। यहाँ पर ये ओपन हुआ, एक सेकंड, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, वो शेयर नहीं हुआ, तो उसको एक सेकंड इसको स्टॉप करके उसको कर देता हूँ मैं। ये चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीन ऑन है ना, सभी को दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है। अभिषेक जी थोड़ा सा ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, लास्ट में हम क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर वेबसाइट पर आपको क्या सर्च करना है, FTII क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप सर्च करोगे, फर्स्ट जो आपको लिंक आएगी उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2022-23 के ये क्वेश्चन पेपर, तो जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करोगे उस स्ट्रीम के पेपर आप मुझे आज ही डाउनलोड करके बताओगे, ठीक है। डाउनलोड आज ही करना है आपको, ईमानदारी से डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर, और टीवी विंग के भी कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप जितने भी जो विंग है, चाहे टीवी विंग में एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी, जितने भी विंग है, जितने भी स्ट्रीम है, आप सभी के पेपर डाउनलोड कीजिए और ऑब्जेक्टिव सभी के देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें नहीं हुआ क्या सही रही है, ठीक है, वो कर देता हूँ मैं। ये हो गया, हाँ अब आता होगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा ना ये पेपर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से ना पेपर आपको मैं बता दूँ कौन कौन से पेपर मिल जाएंगे। 2022-23 के मिल जाएंगे, फिर 21 के मिल जाएंगे, 2020 के मिल जाएंगे। तो ये 3 साल तो ये हुए, 2019 के ये 4, और 18 के ये 5, देन ये 17 के 6, और ये 15-16 के 7। लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको वेबसाइट पर मिल रहे हैं, आप इनसे बहुत अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने स्ट्रीम का। डाउनलोड करने के बाद में आप एक एनालिसिस जरूर निकालिएगा और सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन FTI ने पूछा है वो किस लिए पूछा है, FTII से किस तरह से वो कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको उसका लिंक मिल जाएगा FTII से, या फिर फिल्मों से तो खैर मिल ही जाता है क्योंकि वो स्ट्रीम में वही होता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है ना, वो भी आपको इसमें कहीं ना कहीं ऐड होते दिखाई देंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में या तो पेंटिंग्स पूछता है, या कोई थिएटर पे से पूछता है, या फिर कोई डांस फॉर्म पूछता है जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। देन उसके बाद फिर आप
हाँ, इसमें कुछ जो पुराने 15-16 के जो पेपर है ना, उसमें रीजनिंग दी हुई है, उसमें मैथ्स दिया है। तो आजकल एफटीआई उसको पीछे छोड़ चुका है, अब रीजनिंग और मैथ्स नहीं पूछता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ना तो अब रीजनिंग करनी है, ना ही मैथ्स करना है। तो ऐसी फालतू की चीजें नहीं करनी है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें सब्जेक्ट करने हैं टोटल 3। सिनेमा, चाहे फिर वो इंडियन सिनेमा हो, रीजनल सिनेमा हो, या फिर वर्ल्ड सिनेमा हो, तीनों हमें करना है। ये सिनेमा की कैटेगरी में आएंगे तीनों। और उसके बाद फिर हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम ऐसा करेंगे, आर्ट एंड कल्चर मेरे पास जो बुक है वो हम नितिन सिंघानिया से पढ़ लेंगे। सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, ऑथेंटिक सोर्स है। बुक हमेशा ऑथेंटिक वही होती है, मैं आपको बता दूं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, बुक हमेशा वही ऑथेंटिक होती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रिंटेड हो, मतलब दोनों मीडियम में छपी हो। तो हमेशा उसी बुक से पढ़ना उचित समझिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होती है। और उसके अलावा फिर हम सब्जेक्टिव पे चलेंगे। सब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा, सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव में आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, मुझे सेंड करना है, मैं आपको रिव्यू दूंगा। और जो सबसे बेस्ट लिखेगा, सबसे बढ़िया लिखेगा, उसका हम क्लास में स्टार्टिंग में सबसे पहले शेयर करके मैं यहाँ पर फोटो तक बताऊंगा कि इस टाइप से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, मॉडल आंसर इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल आंसर के तौर पर हम उसको लेंगे। और मार्क्स भी दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी चेक कर दूंगा मैं, अगर आप टेस्ट देंगे तो मैं जो क्वेश्चंस दूंगा आप उनके अगर राइटिंग करके बताएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव में कोई दम वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम देखते हैं एग्जाम टाइम पे टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, या वहां पर कुछ प्लानिंग टेस्ट सीरीज के लिए हम कुछ अलग से प्लान कर लेंगे। ठीक है। देन उसके बाद फिर आता है हमारा जीके, जो कि करंट अफेयर, जीके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, या जो भी बाहर की जो चीजें होती है वो सारी हमारी करंट अफेयर से कवर हो जाएगी। तो मैं अभी जो आप ग्रुप में ऐड हो ना मेरे, जिस ग्रुप को मैंने एफटीआई पेड क्लासेस के नाम से ऐड किया है, और एक और है हमारा मास्टर आईएएस इंस्टीट्यूट एफटीए वाला, दोनों में मैं आपको न्यूज़पेपर्स दे रहा हूँ। तो जो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश वाला पढ़ें, जो हिंदी वाला पढ़ सकते हैं वो हिंदी वाला पढ़ें। लेकिन पढ़िए, न्यूज़पेपर की आदत डालिए। अब आप मेच्योर हो चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, ये ग्रेजुएशन की स्टेज में है, तो आपको एक कहीं पे डिबेट करने लायक, 4 व्यक्ति में आप बैठते हो, 4 आदमी में बैठते हो, तो वहां पर आप डिबेट करने लायक बन जाओ। वो आप न्यूज़पेपर से बनेंगे। डेली करंट में जो चीजें हो रही हैं आप उस पर बात करने लायक तभी रहेंगे जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, आपको उसका नॉलेज होगा। ठीक है। और यही चीजें एफटीआई पूछता है जीके में, नॉर्मल चीजें पूछता है। आपने पिछले कुछ सालों के पेपर उठा करके देखे होंगे। अब इसमें और चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। न्यूज़पेपर काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है ना, तो कल से आपको जो ग्रुप में न्यूज़पेपर मिलेगा, उस न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ आज। इसको, इस स्क्रीन को एंड करते हैं और उस स्क्रीन को ओपन करते हैं हम। ठीक है, 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। तो कल से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो कि करंट जीके वहीं से, दोनों वहीं से हो जाया करेगा हमारा। आप, मैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़पेपर, आपके घर में कोई न्यूज़पेपर आता है तो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है। तो पेपर डाउनलोड करना है आज, पेपर को एनालिसिस भी करना है। और हमारा ये पेपर नहीं, वो पेपर एफटीए के जो पेपर होते हैं, जिस भी आप, जिसे कोई एक्टिंग से अप्लाई कर रहा है तो वो एक्टिंग के न्यूज़पेपर, वो क्वेश्चन पेपर देखेगा। और कोई एडिटिंग से है तो वो एडिटिंग का देखेगा। उससे आप एक अपना एनालिसिस निकाले कि क्वेश्चंस एफटीआई किस टाइप के पूछता है और कहाँ से पूछता है। ठीक है। तो ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? एक बार कमेंट में आप ओके कर दीजिए, ओके या हाँ कर दीजिए, यस कर दीजिए। ठीक अभिषेक जी, थैंक यू। ठीक, ठीक है शाना, ओके ओके ओके। हैंड रेज मत कीजिए आप, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, लास्ट में हम क्वेश्चंस ले लेंगे।
थोड़ा सा इससे गूगल मीट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके साथ, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। एफटी खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा था कोविड के टाइम पर, तो इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। आने वाले टाइम में कहाँ आप क्लास लेते हो, कहाँ से ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, इस वजह से। ठीक है। अर्श रंजन जी, बढ़िया है, आप आ गए। तो ये न्यूज़पेपर बता रहा हूँ, जो इन लोगों का पीछे छूट गया है, अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा, तो हमारी चैनल पर आई जाएगी वहां पर। आज आज या कल मॉर्निंग में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। अभी तो क्या ही अपलोड करेंगे, मॉर्निंग में अपलोड करेंगे। तो ये है जनसत्ता। अगर आपके घर में कोई और न्यूज़पेपर आता है, दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, पत्रिका, या कोई इंग्लिश का आता है, तो वो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर आप द हिंदू ही पढ़िए, सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। द हिंदू के आदर डाल दीजिए, सबसे बेस्ट है वो नॉलेज के मामले में। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो द हिंदू ही पढ़ते हैं, और द हिंदू का ही कंटेंट बहुत अच्छा है। बाकी सारे न्यूज़पेपर में तो कचरा होता है लगभग। लेकिन आप एफटीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की नहीं, तो एफटीए के लिए आपके लिए सारे के सारे न्यूज़पेपर काम के हैं, क्योंकि जो आपको जीके चाहिए, जनरल नॉलेज, वो आपको सभी न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। खासकर दैनिक भास्कर की मैं क्वालिटी बताता हूँ। दैनिक भास्कर का फर्स्ट पेज आपने फ्रंट पेज देखा होगा, उसमें ये वाला जो कोना होता है ना, ये वाला लेफ्ट में आपके यहाँ पर एक विचार आता है, तो आप उस विचार को अच्छे से पढ़िए। कुछ और भी उसमें शायद फैक्ट देते हैं। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट वाला हमारा पेज रहता है, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है, 2 दिनों के बाद दे दूंगा इस्तीफा, दिल्ली को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। तो आप इस टाइप की ये फ्रंट पेज की जितनी भी न्यूज़ होती है, तो आप ये कवर कीजिएगा। ठीक है। फ्रंट पेज की हर एक न्यूज़ आपको कवर करनी है। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप कवर कीजिए। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं कौन सा है। जैसे कि जनगणना जल्द, जाति के ब्यौरे पर अभी फैसला नहीं। ये न्यूज़ हमारे काम की हो सकती है, क्योंकि इस पे आ सकता है कि जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी, या पहले हुई है या नहीं हुई है। इस टाइप से भी आ सकता है। जैसे यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, एफटीए इस टाइप का नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आप ये पढ़िए। फिर उसके बाद फिर ये देश और व्यापार, ये देश और व्यापार, एक सेकंड। देश और व्यापार वाला कहीं किसी किसी न्यूज़पेपर में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये देश व्यापार वाला तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिजनेस आता होगा, बिजनेस या फिर व्यापार आता होगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वाला एक पढ़ सकते हैं। एक सेकंड। ये राजधानी वाला कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मत पढ़िएगा। ये दिल्ली का न्यूज़पेपर है, तो इसलिए दिल्ली का इसमें दिखा रहे हैं। बाकी आसपास दिल्ली, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी न्यूज़ के लिए पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। बाकी एड वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका जो थॉट प्रोसेस है सब्जेक्टिव में, वो यहाँ से आपका डेवलप होगा। ठीक है। अभिषेक, अ, रंजन और शारंग, आर्यन, तो आपको है ना यहाँ से ये संपादकीय, ये देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीज़ें आती है। इसमें आर्टिकल्स आते हैं जो कि आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर इसमें जनसत्ता है, संपादकीय लिखा है, किसी किसी में एडिटोरियल लिखा होता है, किसी किसी में विचार लिखे होते हैं। तो आप इसको यहाँ से ये देखिए, ये आता है, ये बीच में आता है बिल्कुल। किसी भी न्यूज़पेपर के सबसे बीच में जो आएगा ना, सेंटर में, वो यही पेज होता है। ये देखो आर्टिकल लिखे होंगे, ये इस टाइप से। ठीक है। ये 2 पेज होते हैं उसमें, जिसमें नॉलेज, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा है, जो सुख लब शत संगत और रोजमर्रा के सामान लापरवाही से नुकसान। तो यहाँ पर कुछ एडवाइस भी दी जाती है, जिससे कि आप मेच्योर हो सकते हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, तो कोई अभी 17-18 ईयर ओल्ड है, जिसको थोड़ा नॉलेज गेन करना है और अच्छे विचार डालने हैं किसी के अंदर, तो आप अपने घर में भी सजेस्ट कर सकते हैं किसी को, बच्चे को, किसी कोई छोटी क्लास में स्टूडेंट है तो। लीवर में सूजन खतरे का संकेत, ये कुछ कुछ चीजें आप दे सकते हो।
ये नॉलेज के लिए है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। क्योंकि एफटीआई जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां पर आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तब भी वहां पर आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो इजीली एलिमिनेट करके, वो टेक्निक से एलिमिनेट टेक्निक आती है, जिससे कि आप निकाल सकते हो। मतलब आपको नॉलेज इतना है कि आपने वहां पर जो गलत ऑप्शन दिए थे उनको कट कर दिए, आपको सही ऑप्शन लग रहा है कि अब यही बचा है, यही हो सकता है। वो हम एग्जाम टाइम पे भी देख लेंगे उसके ट्रिक। बाकी ये देश वाला देख लीजिए, एक तो देश वाला, देश वाले में थोड़ा सा ये राजनीति से दूर रहिएगा, ठीक है। ये सत्ता समाचार, ये क्या सत्ता समाचार, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो आएगा इसमें, देख लेते हैं कितने। ये देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि हिंदी के न्यूज़पेपर इतने काम के नहीं होते जितने द हिंदू है। द हिंदू की क्वालिटी ही अलग है। यूपीएससी जो आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, आईएफएस बनाता है, यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट है उनका लेवल ही अलग होता है। क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डल जाती है, 3-4 साल वो फॉलो करते हैं। मैं तो पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इस वजह से थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा नहीं, आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। ये देखिए, देश और दुनिया, ये न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर का ये वाला जो पेज है, देश दुनिया, किसी किसी न्यूज़पेपर में ये आता है अंतर्राष्ट्रीय नाम से, किसी किसी में दुनिया के नाम से आता है, किसी किसी में वर्ल्ड के नाम से आएगा इंग्लिश वाले में। तो ये देखिए, भारत के साथ दूर कर ली है गलत फहमियां, अब अच्छे रिश्ते, किसने कहा? मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा। तो इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। बाकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपके जीके के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके लिए हम एक ट्रिक और यूज़ करेंगे, वो है हमारी मैगजीन। पूरे साल एक मैगजीन आती है, आप उसको 6 महीने वाली या मंथली या फिर पूरे जो ईयर बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। वो साल में एक ही है, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं, जरा सी है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, गलतियां जितनी कम करेंगे उतना इजी होगा हमारे लिए एडमिशन लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना पढ़े नहीं होगा, कई स्टूडेंट्स के होते हैं एडमिशन बिना पढ़े भी, जो लक्की होते हैं। बाकी तो बिना नॉलेज तो कहीं पे भी नहीं हो पाएगा। नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये देश वाला थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए। उसके अलावा ये खेल खेल, भाई साहब खेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दूं, खेल पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एफटीए पूछता है, ठीक है। तो ये खेल वाला हमारा इम्पोर्टेंट है। तो खेल वाला ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये पेज आपको छोड़ना ही नहीं है। खेल हर न्यूज़पेपर में एक पेज आता है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे खेल में जो भी इम्पोर्टेंट है वो फ्रंट पेज पे आ जाता है। जैसे आज किसी ने मेडल जीता है, या क्रिकेट में किसी ने कोई सीरीज जीती है, तो वहां से आपको वो फ्रंट पेज पे भी मिल जाता है। बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बता दिए मैंने। एक सेकंड में ऑन कर देता हूँ इसको आपका। हाँ, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, अगर किसी को समझ में नहीं आया है अभी तक तो। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है पता चल गया? कमेंट ही कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके ओके ओके। तो अब है ना, इसमें कल से हम क्या देखेंगे? कल से हम देखेंगे इसमें इंडियन सिनेमा। ऐसा करते हैं, क्या आप क्या चाहते हो? 20 मिनट इंडियन सिनेमा, 20 मिनट आर्ट एंड कल्चर और 20 मिनट सब्जेक्टिव, ऐसा करके पूरा 1 घंटा हो जाएगा। या फिर ऐसा करें कि 1 मंथ हम आर्ट एंड कल्चर करें, फिर सेकंड मंथ में हम इंडियन सिनेमा पढ़ेंगे, और थर्ड मंथ में सब्जेक्टिव करेंगे। ऐसा करें, जैसा आप बोलो। या सभी एक साथ लेकर के चलते हैं? वो सभी एक साथ लेकर के चलेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि डेली आप आंसर राइटिंग करोगे, मुझे सेंड करोगे जो भी आप लिखोगे, फिर मैं उसका रिव्यू दूंगा कि आप यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप से लिखा जाता है। चाहे फिर वो एक्टिंग का हुआ, डायरेक्शन का हुआ, एडिटिंग का हुआ, या फिर सिनेमाटोग्राफी का हुआ। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए एक पीडीएफ हमारे पास नितिन सिंघानिया की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। अपने वहाँ पर जिस भी शहर में आप रहते हैं, उस शहर से आप
आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए। किसी का अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की ले लीजिए। दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है। एंड इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा और रीजनल सिनेमा, ये तीनों जो सिनेमा होते हैं, तीनों से क्वेश्चंस पूछता है एफटीआई। उसके लिए हमें ना विकिपीडिया फॉलो करेंगे, कुछ पीडीएफ है मेरे पास वो फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई भी बुक अच्छी नहीं है सिनेमा के लिए। वो जो सिनेमा मार्केट में जो बुक मिलती है सिनेमा के लिए, जो हमारे एफटीआई के लिए, वो आपको आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया खरीदोगे, उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा थिएटर के नाम से और एक सिनेमा के नाम से मिलेगा। बस वो चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो वहां से वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपको दूसरी मार्केट से कोई सिनेमा के लिए बुक नहीं लेनी है। आप अगर बुक लेना चाहो तो ये से ले सकते हो कि सब्जेक्टिव के, मान लो अगर आपका एक्टिंग है, ठीक है, तो एक्टिंग के लिए जो नवरस आते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है एग्जाम्पल के साथ में। वो अगर कोई मार्केट में बुक मिलती है, आप जाइए अपने शहर के मार्केट में, उनसे बोलिए कि नवरस पर या फिर नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र बहुत अच्छा, अगर आप वो पढ़ें तो मेरे पास पीडीएफ भी है उसकी, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। वहाँ नवरस खासकर इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो जो एक्टिंग के जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आकर के घूम फिर करके वहीं उतरते हैं, रुकते हैं नवरस पर। जो किसी भी एक रस के बारे में पूछते हैं या फिर अपने पसंदीदा एक्टर, पसंदीदा फिल्म, तो इसके क्वेश्चंस आप पहले से तैयार कर सकते हो। पहले से इसके आप क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हमारी बारी आती है करंट अफेयर की, करंट अफेयर और जीके। तो करंट अफेयर न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर के अलावा फिर आप एक फॉलो कीजिए आप जीके। जीके में आप जो ईयर बुक आती है, ईयर बुक आती है जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर होता है, जो भी गवर्नमेंट ने किया है, जो भी योजनाएं आई हैं जीके से रिलेटेड वो। उसके अलावा एक 6 मंथ वाली मैगजीन आती है, आप वो कवर कर सकते हो। बस 3-4 चीज़ें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनानी है, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, क्योंकि एफटीए के लिए कोई भी इतना अच्छे से तैयारी नहीं करता है, ठीक है। तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि विकिपीडिया से किस टाइप से करेंगे। तो विकिपीडिया से हम इस टाइप से करेंगे, शायद मैंने आपको पहले बताया भी होगा, FTII। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, तो ये है हमारा विकिपीडिया, ठीक है। विकिपीडिया में हमारा हो गया ये ओपन, FTI वाला पेज हमने ओपन कर लिया। ये डोनेशन का बोल रहे हैं 25 रुपीज़, किसी के पास हो तो दे देना। तो यहाँ पर चलिए, वो तो मजाक था। यहाँ पर देखिए ये विकिपीडिया वाला पेज है हमारा एफटीआई के लिए। सबसे पहले आप आज जाइएगा विकिपीडिया पे, एफटीआई सर्च कीजिएगा या गूगल पे सर्च के लिए कर लीजिएगा, विकिपीडिया का पेज ओपन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, दोनों को ऊपर से नीचे तक रीड कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका यहाँ पर लिखा है, देखो ये, द सेंटर विल सेट अप अ न्यू इंस्टीट्यूट इन अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू टेप द पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो एफटीई ओपन हुआ है ना, वो भी इन्हीं का ही है, इसी एफटीई का सेकंड वो इंस्टीट्यूट मान सकते हो आप। अब किसके अंदर आता है, एक 2015 या 16 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा। उसमें सीधा सीधा सिंपल सा आया था कि एफटीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। ये 15-16 का क्वेश्चन था शायद। इसमें मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट पे पूरी की पूरी ये लिस्ट इसमें नीचे भी दे रखी है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी ये जो प्रेसिडेंट है ना एफटीआई के, इनको लेकर के हमें एक एक डिटेल देखनी है कि ये प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एफटीआई से जुड़े हैं। एफटीआई से क्या, ये तो प्रेसिडेंट रहे हैं एफटीआई के, तो इनकी नॉलेज होना जरूरी है। इनका एक तरह से बायोग्राफी आप पढ़िए, बायोग्राफी मतलब ये विकिपीडिया में इनका नाम सर्च कर लिया तो वो पूरी, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है, कोई सी इनकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत अच्छी चली हो, या फिर वर्ल्ड लेवल पर, ये नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई नाम कमाया हो,
बस वही चीजें करनी है, बाकी और कोई काम की नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे श्याम बेनेगल तो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बाद आ जाता है एफटीए के नोटेबल एल्यूमिनी। ठीक है, और नोटेबल फैकल्टी है यहाँ पर। ये दो हैं, नोटेबल फैकल्टी और नोटेबल एल्यूमिनी। इसमें दोनों में आपको है ना सारे जितने भी, क्योंकि ये एफटीए से कनेक्टेड रहे हैं ये एल्यूमिनी। इसमें देखिए ओमपुरी है यहाँ पर, और ये क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद पहचानते हैं आप, जया बच्चन है यहाँ पर, और अतुल गोपाल कृष्णन, मुकेश खन्ना शक्तिमान हम सबको पता है, विजय वर्मा है, रजत कपूर, पता है रजत कपूर ये, और तृप्ति दिमरी भी यहाँ पर एफटीए से पड़ी हुई हैं। पता था ये आपको पहले से, ये नहीं पता था? चलिए तृप्ति दिमरी का ही अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ईयरली लाइफ इनकी क्या रही है, और थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं इसमें। इन्होंने एफटी, ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी पहली बार पता चला है, लेकिन इनका नोटेबल एल्यूमिनियम में आया, तो इन्होंने कब किया था थोड़ा सा देख लेते हैं। कब किया है इन्होंने यहाँ से, हाँ ये आ गया। सी लेटर वेंट ऑन पर्पस एक्टिंग एट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे आफ्टर हेयर ग्रेजुएशन। आ गया यहाँ पर, ये देखो इन्होंने किया था। पता है ये बहुत अभी बहुत फेमस चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इनकी ये तृप्ति दिमरे ने भी यहीं से किया है अपना एक्टिंग का कोर्स। उसके अलावा इसमें कोई अभी नया नाम ऐड हुआ है क्या? पायल कपाड़िया ऐड हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया था अभी, इसने पूछा था किस किस ने गलत किया, काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी स्टूडेंट ऐसे थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल आए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। पायल कपाड़िया, कौन सा इनको मिला है? कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला है इनको गोल्डन आई अवार्ड। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला है पायल कपाड़िया को, जो कि कंट्रोवर्सी में भी रही थी ये। कोई बता सकता है ये कब कंट्रोवर्सी में रही थी, किस टाइम पे, किस वजह से रही थी? चलिए इस टाइप के थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी मुझे तो खैर पता ही है कि ये 2015-16 में इनकी जो रियल लाइफ, बाकी इनकी ये फिल्में आप देख सकते हो, इसमें एडिटर, राइटर, डायरेक्टर का इसमें सारी की सारी, ये जो 14, 15, 17, 18, 21 और 24, ये इतनी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, लेकिन अच्छा नाम कमाया जितना भी किया है। पायल कपड़िया पे तो आया ही है क्वेश्चन। अभी इस पे किसी पे अगर क्वेश्चन आने की संभावना है, कोई ऐसे नोटेबल एल्यूमनी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है जिनको किसी की डेथ हुई है, जो एफटीए से एड हुआ था, एफटीए से कनेक्टेड था, जिसकी डेथ हो गई है इस साल, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और किसी को इस साल अवार्ड मिला है और वो एफटीए से कनेक्टेड रह चुका है, पहले एफटीए से पढ़ चुका है, किसी न किसी रूप में वो एफटीए से कनेक्टेड रहा है पास्ट में, उसको इस बार कोई अवार्ड मिला है, तो वो आज आएगा यहाँ पर। देन अवार्ड्स की लिस्ट तो हमें करनी है। ठीक है, अवार्ड्स की लिस्ट तो हमें करनी ही है। आर्यन क्या हो रहा है, बार बार आने दो इस बार। ठीक है, ये बार बार लेफ्ट, कभी ज्वाइन मत किया करो, डिस्टर्ब होता है बाकी को। और दमन शुद्ध, इसमें दमन शुद्ध कौन है? दमन शुद्ध यहाँ पर इतना आ नहीं रहा विकिपीडिया में, मतलब ना कोई जाना पहचाना नाम नहीं है। दमन शुद्ध देख लेते हैं ना आज, चलिए इधर देख लेते हैं, इधर सर्च कर लेता हूँ मैं। दमन शुद्ध, दमन शुद्ध कौन है? ये आ गया दमन शुद्ध। आर्यन बार बार है ना ज्वाइन और लेफ्ट मत हुआ करो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, बाकी का थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। ये है दमन सूद, क्या है ये? इंडियन म्यूजिक रिकॉर्ड करते थे, मतलब इस टाइप की कुछ है शायद इनका, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ये दमन सूद विकिपीडिया में इनका नाम नहीं है, लेकिन ये एफ है, शायद हो सकता है कि साउंड से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हो।
कुछ वीडियोस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इनकी। आ गया दमन शुद्ध। बाकी सबको तो आप पहचानते ही हैं, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, विजय वर्मा और बहुत सारे हो गए। तो ये करते हैं। एंड अब आपके लास्ट में हम क्वेश्चन लेंगे डेली। एक काम करेंगे, स्टार्टिंग का 20 मिनट हम पढ़ेंगे इंडियन सिनेमा, जो भी सिनेमा में आता है। फिर उसके बाद 20 मिनट हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद 20 मिनट में हम 10 मिनट तो हम सब्जेक्टिव के मैं बता दूंगा, कोई भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं। फिर उसका आप आंसर राइटिंग करके मुझे बाद में सेंड कर देना। और फिर लास्ट का 10 मिनट हम क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप वो पूछ सकते हो कमेंट करके। आप कोई स्टार्टिंग में कमेंट करोगे तो उसके लास्ट में, लास्ट के 50 मिनट के बाद जो 10 मिनट बचेगा हमारा 1 घंटा, उसमें हम क्वेश्चन के आंसर्स ले लेंगे। ठीक है। देन उसके अलावा और कोई डाउट, कोई और इंक्लूड करना है क्या? कोई अगर आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर और कोई अगर आपका एक्स्ट्रा सजेशन हो। क्योंकि करंट अफेयर के लिए, हाँ करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं करंट से डेली कनेक्टेड रहता हूँ। तो हम लास्ट में इस टाइप से करेंगे, डेली क्लास होगी ना हमारी, तो लास्ट में या फिर बीच में कभी भी ऐसा ले लेंगे एक पीरियड जहाँ पर फ्लो फ्लो में मुझे करंट का याद आएगा, तो मैं बता दूंगा कि आज जो न्यूज़ है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एफटीआई के लिए, कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो वो हम कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग ग्रुप में तो ऐड हो, हमारे पेड वाले एफ टी आई पेड क्लासेस करके उसमें आप ऐड हो। तो ये आपके 3 4 5 दिन डेमो के लिए हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर आप मुझे फीस जमा करा सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा एक सेकंड। हाँ ठीक। इसके अलावा और कोई आपके डाउट? हाँ, ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन कर दिया मैंने वीडियो और ऑडियो दोनों। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, अर्श रंजन। हाँ हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें ऐसा कर सकते हो कि एफ टी आई आई के जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, इनकी कुछ फिल्में हैं पुरानी, वो आप देख सकते हो। बाकी क्रिटिकली कौन कौन सी करनी है, उसके अलावा आपको कोई अगर पूछता है फेवरेट फिल्में, तो उसमें कौन सी इंक्लूड करनी है, उसकी लिस्ट हम आगे जब क्लासेस होंगी ना तो मैं उसमें बता दूंगा। जैसे कि अभी अगर आप रिसेंट में अगर आप कोई भी लो ना, जैसे वहां पर 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें है ना, जैसे भी कोई भी एक्टिंग का कोई पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर नीचे फिल्मों का नाम दिया होता है, 3 4 फिल्मों का, आप उसमें एड उसमें से चूज कर सकते हो। तो हमेशा उसी फिल्म को चूज कीजिए जो कहीं ना कहीं उसमें जो काम करने वाले एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई भी वो एफटीए से कनेक्टेड थे, वैसी फिल्म को आप चूज कीजिए। क्योंकि हम फिर वहां पर लगता है कि एफटीए से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और वो जो कॉपी चेक करते हैं वो भी एफटीए के प्रोफेशनल ही होते हैं, तो उनको अपनापन सा लगता है, तो वहां पर आपके मार्क्स मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में हम और देख लेंगे, मेरे पास लिस्ट में बना लूंगा। एक काम करूंगा, एक दिन निकाल करके मैं बना लूंगा एक लिस्ट, तो उसके बाद फिर मैं सजेस्ट कर दूंगा आने वाली क्लासेस में हमारी में। ठीक है। और कोई डाउट किसी का? शारंग, काफी टाइम से आप कॉल कर रहे थे, कोई डाउट है एफटीआई किसी भी रिलेटेड, जैसे कि स्कॉलरशिप या फीस? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है वैसे। बाकी ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा कल मॉर्निंग में, तो वहां पर आप देख सकते हो इस लेक्चर को। बाद में किसी फ्रेंड को भी दिखाना है तो वहां पर भी, या मैं अभी इस हफ्ते तो हम फ्री रखेंगे, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से ये पेड, जो 1,000 रुपये पे कर देगा वही यहाँ पर ज्वाइन कर पाएगा, उसी को मैं पेड वाले ग्रुप में हमारे में ऐड करूँगा। अभी आप तीनों तो आप ऐड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपसे तो मेरी पहले ही बात हो गई थी।
ठीक है।